Good morning class. It is video number 3 of chapter work and energy class 9th and today we discuss only 3 topics that is energy, power and different forms of energy. हालांकि जो पावर टॉपिक है वो आपके इस चैप्टर में नहीं है, मैं फिर भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर इसको आज करवाऊंगा। बट एक बात और, मैं इसका रीजन ये भी है कि एनर्जी और पावर टॉपिक दोनों बच्चों को जनरली सेम नजर आते हैं, बट ये दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर जब तक हम इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करके डिस्कस नहीं करेंगे तब तक ये हमें क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के साथ साथ पावर भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे करवा रहा हूं। सो लेट स्टार्ट। सो यहाँ एनर्जी की डेफिनेशन मेंशन है। एनर्जी की डेफिनेशन है द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी और एजेंट टू डू वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी। किसी बॉडी की, किसी एजेंट की, किसी डिवाइस की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी टू डू वर्क, एक काम, एक बॉडी के काम करने की क्षमता को उसकी क्या कहते हैं? एनर्जी। और क्योंकि एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी मींस हम इसको मेजर कर सकते हैं, तो मेजर कर सकते हैं तो हमें इसकी यूनिट भी बनानी पड़ेगी। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको सारी दुनिया फॉलो करती है, सारा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो ऐसा यूनिट एनर्जी की क्या होती है? जूल। चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ तब भी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। चाहे आप इंडिया में रहो तब भी वो क्या रहेगी? जूल। चाहे आप अमेरिका चले जाओ तब भी एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या रहेगी? जूल। मतलब ऐसा यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो की जाती है। नेक्स्ट आता है पावर। पावर की डेफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर ऑफ ए बॉडी, डिवाइस और एजेंट। देखो, हम ह्यूमन बॉडी की भी अपनी एक पावर और एनर्जी होती है। हमारे घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, बहुत सारे बल्ब हैं, सबमर्सिबल पंप हैं, ठीक है, उन सब की भी अपनी पावर है, उन सब की भी अपनी एनर्जी है, ठीक है। कोई एजेंट होता है उसकी भी अपनी पावर होती है, अपनी एनर्जी होती है। लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो देखो पावर के डेफिनेशन में रेट वर्ड आया है, और ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फिजिक्स के किसी चैप्टर में जब भी किसी की डेफिनेशन में रेट वर्ड आएगा तो उसके फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। तो देखो ऑटोमेटिकली पावर के फॉर्मूले में वर्क अपॉन टाइम, तो डिनोमिनेटर में टाइम आ गया, तो रेट वर्ड से याद रखना डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। क्योंकि पावर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, तो हमें इसकी भी यूनिट बनानी पड़ेगी, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है वॉट, और इसका सिंबल क्या होता है? W। ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एनर्जी और पावर में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो एनर्जी तो वर्क की इक्वली होती है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था वर्क की ऐसा यूनिट भी जूल होती है, और एनर्जी की अभी हमने पढ़ी ऐसा यूनिट क्या है? जूल। तो एनर्जी और वर्क तो सेम है, ठीक है, बट पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। आप बेसिक डिफरेंस ये समझिए, देखिए कोई बॉडी काम कर सकती है, ये उसकी एनर्जी होती है, बट कोई बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो काम कर सकती है वो उसकी पावर होती है। जैसे मैं एक ही क्लास से, एक ही एज के, एक ही हाइट के दो स्टूडेंट को एक काम करने के लिए बोलूं, लाइक मैं उनको रेस लगाने के लिए बोल दूं, तो दोनों ऑब्वियसली रेस को कंप्लीट करके आएंगे। इट मींस दोनों के पास इक्वल एनर्जी है। बट क्या होगा जब हम रेस लगाएंगे
तो एक बच्चा जल्दी उस रेस को कंप्लीट करके हमारे पास वापस आ जाएगा, इट मींस उसके पास क्या ज्यादा है, पावर। और एक लेट बच्चा कंप्लीट करके आएगा रेस को, तो उसकी पावर क्या है, कम। तो मैंने अभी बताया उनके पास एनर्जी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि दोनों की क्लास सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की एज सेम है, तो एनर्जी तो दोनों के पास इक्वल है। बट क्योंकि एक उस एनर्जी को ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है, यूज कर रहा है, तो उसकी पावर क्या है, ज्यादा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और मैं अगर आपको देना चाहूं, लाइक एक पर्सन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड रेस्ट है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो क्या उसके पास एनर्जी है? आप कहोगे नो, तो मैं कहूंगा यस, उसके पास एनर्जी है, क्योंकि वो लाइव कर रहा है, अभी जिंदा है वो अभी, तो उसके पास एनर्जी तो है। बट क्या वो उस एनर्जी से कोई काम कर सकता है? नो, वो कोई काम नहीं कर सकता, तो उस केस में उसकी पावर क्या है, 0। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक सी कंक्लूजन करूं तो कोई बॉडी किसी काम को कर सकती है, वो उसकी एनर्जी है, लेकिन कोई बॉडी किसी काम को कितना फास्ट कर सकती है या कितना स्लो कर सकती है, वो उसकी पावर है। तो दोनों की ऐसा यूनिट और दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको समझा दिए। तो वर्क का मींस एनर्जी ही होता है। अगर हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हमारे पास, जो करंट हमारे पास आ रहा है, जिसकी वजह से बल्ब ऑन होता है, फैन होता है, कूलर चलता है, सबमर्सिबल पंप चलता है, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आपने देखी होगी, जो हमारे रेडियो में, जो हमारे रिमोट में सेल डलते हैं, तो सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल एनर्जी होती है। तो इसका एग्जांपल हम लिखना चाहे तो सेल लिख सकते हैं। बल्ब, आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, बल्ब के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ट्यूब के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फैन के पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो सेल होते हैं उसके पास क्या होती है, केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब जो सन से भी एक एनर्जी हमारे पास आती है ना, तो वो क्या है, सोलर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है जब किसी बॉडी के पास कुछ मास हो तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। वन इज काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है, उसकी मूवमेंट की वजह से होती है, उसकी मोशन की वजह से होती है। और पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से होती है। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें इन सब में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करना है और मैकेनिकल एनर्जी को कंप्लीटली डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।